कि अभी तक क्रय मूल्य था। देखो यहां पर बोला है क्या, इतना में बेचा गया, यानी इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य ये कितना है 360 रुपया, है ना। यानी क्या दिया हुआ, एसपी यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 360 रुपया, ठीक है। और क्या दिया हुआ, हानि दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10%। ध्यान समझना बाबू, ये एकदम अभी तक का सबसे अलग मैथ है, ये अभी तक जो तुम बनाए उससे अलग मैथ है। अब सवाल यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है उल्टा, तुमसे पूछ रहा है क्या, उल्टा पूछ रहा है, बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। अभी तक क्या था, तुमको क्रय मूल्य दिया हुआ था और तुमसे लाभ और हानि या फिर कितना में लाभ होगा वो सब परसेंटेज निकालना था। लेकिन सवाल का एकदम पैटर्न अचानक पूरी तरह चेंज पैटर्न। विक्रय मूल्य दिया हुआ, हानि और लाभ परसेंट पूछे तो कैसे बनाएंगे। यानी तुमको क्या निकालना होगा, पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी किसी वस्तु का खरीद मूल्य कितना है, इसका निकालने का तरीका होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ, क्या चीज सिस्टम में बताता हूँ। जैसे मान लो तुम एक कहानी के माध्यम से समझा दे तो तुमको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तुम एक दुकान, तुम कभी देखा है दुकानदार के पास तुम खरीदने आता शर्ट पैंट कोई भी, तो उसका दाम नहीं बताता वो कितना में खरीदा है। ठीक है, तुम समझना, एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम एक दोस्त का दुकान गया, ठीक है, उसका जींस का या शर्ट का दुकान है, जींस या शर्ट का दुकान है, ठीक है। तो क्या किया है, वो पहले से तुम आया दुकान में कि भाई हमको जींस तो अच्छा लग रहा है, शर्ट अच्छा लग रहा है, हमको दे दे, ये टी शर्ट तो अच्छा लगा, हमको दे दे। तो तुमको बोला कि देख ये तो हम लोग बेचते हैं सबको, तो सबको हम क्या करते हैं, सबको हम जब बेचते हैं तो सभी के पास ना हमको इसको बेचना होता है 450 में बेचते हैं, तब मेरा प्रॉफिट होता है। तुम बोले नहीं, तुम बेटा मेरे से भी लेगा क्या पैसा, तुम अगर सबके पास 450 में बेचता, हम थोड़ी ना 450 देने वाले, हम नहीं देंगे। तुम बोले देख ऐसा मत कर, तो ये हो जाएगा 450 दे दे, 450 ही लगेगा। तो वो बोला नहीं नहीं हम देंगे ही नहीं, 450 दे ही नहीं सकते, मेरे पास है ही नहीं। दोस्त लोग तो ऐसे ही होता है। फिर जिद करने लगा तुम कि हमको कम में ही चाहिए। वो फिर बोला कि देख भाई हम इसको खरीदे, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो बोला नहीं, एक काम कर तू 300 ले ले। तुम बोला सीधा 300, बोला नहीं 300 होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फिर लास्ट में अपना बटुआ उटुआ झाड़ झुड़ के उसको दे दिया, 360 रुपए उसको तुम दिया। यानी तुम कितना दिया, अपना दोस्त को 360 रुपए पे किया सारा पैसा देने के बाद। अब देकर जैसे तुम निकला तो तुम्हारा दोस्त तुमको बोला कान में, जानते सर मेरा 10% का नुकसान हो गया। बस वही सवाल है, सवाल वही है, सवाल मेरा क्या है, वही है, सवाल वही है कि तुम्हारा दोस्त तुमको क्या बोल रहा है कि तुम जो 360 रुपए पे किया और तुमको बोला कि 10% का मेरा नुकसान हुआ इसमें, ठीक है। तो और दोस्त बोलता है कि इसको हम नॉर्मली 20% लाभ पर बेचते हैं, लेकिन तुम जो पैसा दिया इसमें मेरा 10% का नुकसान हुआ है। तो तुमको पता करना यह कि दोस्त उस सामान को कितना में खरीद के लाया था और कितना वो बेचता है, ताकि उसको 20% का लाभ होता है। समझ में सवाल क्या है, जो वस्तु तुमसे दोस्त से तुम खरीद के लाया, मतलब छीट के लाया, तुम बोलो 360 रुपए में, और उसमें 10% का नुकसान हो तो कितना में खरीदा पहले जाने। तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य से। इसका फॉर्मूला एकदम एकदम दिमाग में बैठा लेना फॉर्मूला, विक्रय मूल्य गुना 100, ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है। हाँ, 100 माइनस हानि परसेंट गुना 100 करेंगे, या हानि दिया हो तभी लगाएंगे। अगर लाभ दिया रहेगा तो क्या बैठाएंगे, लाभ दिया रहेगा तो एक और फॉर्मूला होता है मेरा, लिखो उसको, विक्रय मूल्य, ठीक है, बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, गुना 100। देखो दो फॉर्मूला होता है, एक होता है जब तुम्हारा हानि रहेगा तब, और एक होता है जब तुम्हारा लाभ। जैसे तुम्हारा दोस्त अगर बोलता है ना कि मेरा लाभ हुआ 10% का, तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे। अगर तुम्हारा बोल दिया दोस्त की नहीं 10% का हानि हुआ, तो ये फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से मेरा निकलेगा। तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो गया भाई 360, तो 360 बैठा दो। सिंपल तरीका ही है, 100 बैठा दो, माइनस हानि का मान कितना 10, तो 10 बैठा दिए, गुना कितना कर देंगे इसमें 100 कर देंगे, ठीक है, गुना 100 कर देंगे तो कितना आएगा 360 बटा घटाएंगे कितना आएगा 90 आएगा, गुना 100 आएगा। इसको काटोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 9 चौका 36, 4 बार में कटेगा ना, तो 4 गुना 100 यानी कितना हो गया 400 रुपया। इसका मतलब तुम्हारा दोस्त जो है उस शर्ट को कितना में खरीद के लाया था, मार्केट प्राइस कितना था उसका प्राइस था वो 400 में खरीदा था। अब तुम उसको कितना से खरीद लिया, झपट कितना में लिया 360 में। तुम्हारा दोस्त खरीदा था 400 में, तुम खरीदा कितना में उससे 360 में, इसीलिए तुम्हारा दोस्त का 10% का क्या हो गया नुकसान हो गया। तुम्हारा दोस्त को जो 10% का नुकसान क्यों हुआ, कारण यह है कि तुम्हारा दोस्त जो सामान खरीदा था कितना में खरीदा था 400 में, अब तुम उससे कितना झपट लिया 360 में, इसलिए नुकसान हुआ। इससे पहला वाला सवाल देखो जो इसे जस्ट पहले लिखे थे, किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदने पर
360 में बेचने पे कितना का हानि होगा। देखो सेम क्वेश्चन है कि 400 में खरीदा 360 में बेचा तो 10% का हानि, वही तो है ये वाला, उसी का बदला हुआ रुपया। अब उल्टा के पूछ रहे हैं कि विक्रय मूल्य अगर हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालो। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जस्ट इसके ऊपर जो तुम लिखे हो इसके पहले वाला सवाल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 360 में बेचने पर कितना % का हानि होगा। देखो वही था, 360 रुपए में बेचने पर 10% का हानि, तो खरीदा कितना में, 400 में। लेकिन निकालोगे कैसे, तो निकालने का फॉर्मूला ये वाला है। ये वाला तुम्हारा क्या है, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला, यानी खरीद दाम निकालने का फॉर्मूला है, क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला। बाबू देखो सबसे बड़ा बात है ना कि इसको बाय फॉर्मूला में समझा रहा हूँ। एक्चुअली अगर क्लास प्योर तरीके से करवाने का मौका मिलता है ना तो मैं डिटेल्स में समझाता कि कहां से आ रही थी, लेकिन समय नहीं होता, दिक्कत वही है, ठीक है। इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको पाइप फॉर्मूला समझा दिया। इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिंपल है, एक बार में समझ में आएगा, बना लोगे। अब फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्रय मूल्य निकालने का। जब कभी क्रय मूल्य पूछे तो समझ लेना ऐसा ही बनाना होगा। क्रय मूल्य अगर नहीं दिया है, क्रय मूल्य बेस है, क्रय मूल्य पर ही सारा कुछ होता है, सारा खेला क्रय मूल्य पे है, तो क्रय मूल्य नहीं रहेगा तो तुम फंस जाओगे, तो इसी तरह बनाना होगा, ठीक है। अब देखो तो 400 निकल गया, ठीक है, 400 निकला। अब क्या बोल रहा दूसरा सवाल, यानी क्रय मूल्य निकल गया मेरा कितना, 400, यहां लिख देते 400, एक तो मेरा सॉल्व हो गया। तो बोला कितना रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा। अब सवाल नंबर 2 बोला क्या, कितना में बेचेगा 20% लाभ, ठीक है। अब तुम्हारा दोस्त को क्या करना है, 20% का लाभ लेना है, ठीक है, 20% का लाभ। अब तुमको पता करना क्या, लाभ उसको निकालना कितना, 20% का। तो 20% लाभ बराबर क्या होगा, यानी 400 रुपए का 20% निकालो, काट दो 0 0, 4 दूना कितना होगा 80, यानी 80 रुपया का लाभ में बेचना होगा। तो 400 रुपए सामान के दाम और 80 रुपया का उसका मुनाफा, तो दोनों मिला के कितना में बेचेगा, 480 में बेचेगा, 480 में बेचेगा। तो 480 में अगर तुम्हारा दोस्त बेचता होगा उस सामान को, ठीक है, तब उसको 20% का लाभ होता होगा। और लेकिन तुम क्या किया, तुम अपना दिमाग लगा के अपना जिद से 360 रुपए में खरीद के लाया और अपना दोस्त को क्या किया, 10% का नुकसान कर दिया, ठीक है। तो कहानी का माध्यम से इसको तुमको समझाया, पूरा का पूरा मैथ है क्या। क्या सवाल था एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, फिर से समझते हैं। बोला है किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य कितना है और कितना रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य हम लोग कितना था 360, हानि कितना हुआ 10, पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाले। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला हम लोग लिखे, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा में 100 माइनस हानि गुना 100, या फिर विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ गुना 100। अब सवाल है दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लेंगे। तो अगर लाभ रहता है यहाँ पे तो लाभ वाला लेते हैं, अगर हानि वाला है तो हानि वाला लेंगे। जब हानि होगा तो माइनस में रहेगा, लाभ हमेशा प्लस में रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हानि वाला बैठाएं, तो हानि जगह मेरा विक्रय मूल्य कितना था 360 बैठा दिया, हानि परसेंट कितना था 10 बैठा दिए, 100 से घटाएं पहले, ये काटेंगे नहीं घटाएंगे पहले, है ना, पहले घटाया जाएगा, है ना, पहले घटेगा, पहले घटाएंगे, 100 में से गया 10 तो 90 हो गए, 90 से काटेंगे 4 बार में, तो 9 चौका 36, 400 गुना 100 यानी 400 रुपया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 400 रुपया। 20% लाभ पर बेचना है फिर उसको, तो 20% लाभ पर निकाले तो इतना निकला, तुम्हारा इतना आ गया। तो ये कंसेप्ट था बेसिकली। अगर कोई स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया है एक बार मुझे मैसेज करे, ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इसी को समझाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश में बोलिए सर। अरे कितना बड़ा तुम, देखो भाव जो होता है ना, तुम क्या दुकान में खरीदने जाते तो क्या तुम्हारा हमेशा तुम्हारा वहां पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सुनता है, लाभ हानि कभी नहीं सुनता है। मैथ को रटोगे तो हमेशा तुम परेशान हो जाओगे। मैथ्स तो टोटली प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है, समझा। देखो क्या सवाल बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 360 रुपीज एंड इट विल मेक द 10% लॉस। what is the cost price of the object and what should be the selling price of the object to get the profit of 20%। यही हो गया इंग्लिश में कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 360 है, the selling price of an object is 360 rupees and it will make the 10% loss, तो what should be the cost price of the object, तो cost price निकाले हम लोग, ऐसे निकला। सवाल सिंपल है यार, उसको लॉस और ये भावना वाला चीज है ना, इसमें हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता है। ये डेफिनेशन थोड़ी ना है कि सर वहां पे ये लिखा हुआ हमको उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये तो पूरा कहानी है। कहानी में दो दोस्त है, एक तुम एक तुम्हारा दोस्त है। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भी नाम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं क्या। चलो ये हो गया मेरा मोटा मोटी बात। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी पर एक और सवाल लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे लेते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग इसी सवाल को दूसरा रूप में लेते हैं, मतलब अब विक्रय मूल्य पर हम लोग क्या करेंगे, लाभ पर लेंगे, ठीक है। सिंपल बोलेंगे लाभ पर लेंगे। लिखो देखो, किसी वस्तु को, क्वेश्चन लिखो, किसी वस्तु, लिखो किसी वस्तु
को, लिखो, किसी वस्तु को 480 रुपए 480 रुपए 480 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन 1 नंबर सवाल हो गया, 1 नंबर में हो गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो इसमें 2 सवाल और ऐड कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो 30% लाभ के लिए, ठीक है, कितना में बेचना होगा? और 2 सवाल हो गया। अब तीसरा नंबर सवाल लिखो, 2 सवाल हो गया कि तुम्हारा ये और ये हो गया। अब एक और सवाल लिखो इसमें, तीसरा सवाल लिखो कि यदि वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा? ये 3 सवाल है, ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ रहे हो तो अच्छे से सीखो ताकि तुम जीवन में कभी फंसो नहीं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, एक और मैं सवाल को पढ़ देता हूं। काय 46 लड़का मैसेज कर दिया यार, बहुत सारा बच्चा एकदम आंसर धड़ाधड़ बना भी दिया है, ठीक है। तो जैसे क्या बोला है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पे क्या हो रहा है, बेचने 480 रुपए में बेचने से कितना हो रहा है, 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य पहले पूछा है, तो क्रय मूल्य, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो मेरे पास। इंफॉर्मेशन में क्या क्या है यहाँ पे, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, एक है तुम्हारा वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, 480, और मेरा क्या है, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट है कितना है, 20%, यही ना है। तो तुमको क्या निकालना, पहले कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा इंग्लिश में पढ़ देता हूं, इसका इंग्लिश में होगा, the selling price of an object is rupees 480 and it will make the 20% profit. What should be the cost price of an object? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, पहला हो गया व्हाट शुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एट व्हाट प्राइस इट विल सेल टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट ₹500 व्हाट अमाउंट ऑफ परसेंटेज इट विल मेक। बस 3 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तीनों पे तुमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ, ठीक है, गुना 100, यही ना होता है। यानी विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 480, तो 480 बैठा दो प्लस 100 बैठा दो। लाभ प्रतिशत कितना हुआ था 20%, यानी 20 बैठा दो गुना 100 कर दो। यानी देखो 480 बटा में कितना हो गया, जोड़ दो 120 हो गया, गुना 100 हो गया। इसको काटोगे 12 चौक 48, 4 बार में कटेगा, यानी 400 रुपए निकल कर आया। यानी कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना हो गया, 400 रुपए हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 400 निकल गया, यानी 1 नंबर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम क्रय मूल्य निकाल लिए कितना होगा 400 रुपया, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है 30% लाभ के लिए कितना में बेचेंगे। हाँ बोलो, ठीक है, थोड़ा देर बाद अब करते, रुक जाओ। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा 2 नंबर पे सवाल पे आ जाओ। बोल रहा है क्या 30% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा। तो लाभ कितना लेना 30%, तो लाभ बराबर कितना होगा 30% लाभ के लिए, लाभ बराबर, तो टोटल का 30%, यानी टोटल कितना था 400 रुपए था ना भाई। तो 400 का लाभ कितना लेना 30%, तो 30% मतलब किसका 30%, क्रय मूल्य का 30%। तो क्रय मूल्य बराबर कितना था, देखो लाभ बराबर था तुम्हारा 400 का 30% निकालो। तो 30% निकाल दे कितना आएगा, 4 तिया कितना गया, बटा में 100 होगा ना, तो 4 तिया 12 यानी 120 रुपया, यानी 120 रुपये तुमको अधिक बेचना पड़ेगा। यानी 400 में तुम खरीदा और 120 रुपये का तुमको लाभ बनाना है। तुम बेचेगा कितना उसको 520 में बेचेगा, तब ना तुम्हारा होगा भाई, तब ना तुमको 20% अधिक मिलेगा। तो 520 रुपये में बेच दिया। अब कोई गधा अगर मान लो 120 में बेच दिया तो नुकसान हो जाएगा उसका। तो तुम इस तरह से निकालो तुम्हारा लाभ परसेंट। अब तीसरा सवाल क्या बोला है, सवाल नंबर तीसरा में आते हैं। बोल रहा है
कि यदि उसको 500 में बेचते तो कितना का लाभ होता। तो 500 में अगर बेच रहे हो तुम, कितना बेच रहे हो 500 में, तो 500 में बेचे, दाम कितना था 400, यानी तुमको लाभ मिला 100 का, 100 रुपए का। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, शुरुआत में बताए थे कि प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट हो गया तुम्हारा 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा कितना था भाई, कॉस्ट प्राइस तुम्हारा था 400 रुपया, गुना 100 कर दो, ठीक है 100 से कर दो, 2 शून्य कर दो, 400 कर दो, इसको कितना बनेगा 25 बार, 25% का तुम्हारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से तुम हर एक मैथ को क्या कर सकते हो, सोच के बना सकते हो। ठीक है, फिर से समझाएंगे ये वाला और ये वाला जो 3 तरह का मैथ जो यहाँ आया तुम्हारा दिमाग में कचड़ा बना दिया होगा। ठीक है, तुम्हारा दिमाग में थोड़ा सा क्या किया होगा, तुमको डिस्टर्ब कर दिया होगा, तुम्हारा दिमाग को विचलित कर दिया होगा। हम इस बात को समझते हैं, समझ सकते हैं कि सर अचानक इतना टाइप्स कैसे आ गया। टाइप्स कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल हर चीज, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, तुम सोचो, पहले हमको निकालना था क्रय मूल्य, वस्तु का कॉस्ट प्राइस, तो कैसे निकालेंगे, हम लोग दिया था विक्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ, तो बड़ा सिंपल था, विक्रय मूल्य बैठाए और लाभ निकाल दे 400 रुपए का। सवाल 2 नंबर क्या बोला था, 30% लाभ में बेचना है, तो 30% लाभ में बेचने के लिए क्या करेंगे, उसको 30% बढ़ा के बेचेंगे। तो 30% बढ़ाओ, तो 30% 400 का कितना निकलेगा, 12 से 120 रुपया, 120 रुपये बढ़ा तो कितना दाम आ गया, 520 रुपया। यानी दाम तुम कितना बेचोगे, 520 में बेचोगे, यानी तुम्हारा ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 520। 2 बात समझ में आया, बड़ा सिंपल था कि 20% ज्यादा बेचना था, 520 रुपये निकला, 30% में बेचना है तो 520 निकला। अब यहाँ पे सवाल एक तीसरा जो आया ये वाला, यदि किसी वस्तु को 500 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा। ये सवाल सेम है जो तुम दूसरा या तीसरा सवाल तुम देखो, तुम सवाल नंबर 2 जो आज का सेशन में हो तो वो वाला देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु को 400 में बेचने पर, अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य 400 है, 480 में बेचा जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा। ऐसा सवाल एक नहीं लिखा है ऊपर वाला, वही तो है कि क्रय मूल्य 400, अब बेच रहे तुम कितना में, 500 में, 400 में खरीद के 500 में बेचे। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताए थे रैकेट वाला कि 200 में खरीदे 220 में बेचे, लाभ परसेंट कितना होगा, वही तो है। तुम 400 में खरीदा और 500 में बेचा, 400 में खरीदे और 500 में, तुम बोला सर 400 तो अभी निकाले, हाँ इसीलिए तो तीसरा नंबर में सवाल था ये, इसीलिए तो तीसरा नंबर में था ना कि तुम कॉस्ट प्राइस तो तुमको पता चल गया 400 है और तुम बेच कितना रहा 500 में, तो 400 में खरीद के 500 में बेच दिए तो लाभ कितना होगा, तो 500 से 400 घटा दो, 100 रुपए का लाभ हुआ। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला बताए थे, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो, आंसर निकल गया 25%। तो कोई भी सवाल देगा ना मैथ्स में, हर एक चीज का समाधान होता है, बशर्ते तुमको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब मैथ एक ऐसा चीज जब तक तुम सोचोगे नहीं तुम्हारा बनेगा। ठीक है, मैथ में वेराइटीज और टाइप्स बहुत ज्यादा है। मैथ एक तपस्या है, अगर एक बार सीख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे स्विमिंग, किसी को स्विमिंग करना आता होगा, तैरना जानता होगा, तो तुम अगर 80 साल 60 साल में भी हो जाएगा ना, हाँ तुम तैर ना पाओ उस लेवल का, लेकिन तुम तैरने नहीं भूलेगा, तुमको पता है कि तैरा ऐसे जाता है। ड्राइविंग, कार का ड्राइविंग है, बस का ड्राइविंग है, बाइक का ड्राइविंग है, स्कूटर साइकिल का ड्राइविंग, तुम तपस्या से सीखा जाता है, प्रैक्टिस है वो। तो अगर तुम उसको सीख लोगे ना तो 20 साल के बाद भी साइकिल तुमको मिलेगा तो थोड़ा सा हाथ कांपेगा, लेकिन तुम चला लेगा साइकिल, ऐसा ही नहीं कि नहीं चला पाएगा। ड्राइविंग उसी तरह से, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो तुम भूल नहीं सकते। उसी तरह मैथ का एक तपस्या है, जब तुम एक बार अगर किसी चीज को सीख लेते हो ना तो तुम भूलोगे नहीं, लेकिन सीखोगे तब। अगर वही रट लोगे, अच्छा फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला से बना दिया ढाई से मैथ, तो तुम भूल जाएगा, फॉर्मूला खत्म तुम खत्म। ठीक है, तो इसलिए सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। समझ में सभी को समझ में आया। अब किसी को कोई डाउट है क्या, कोई संदेह है क्या? समझ, इसमें कोई वाला पार्ट जो नहीं समझ में आया एक बार पूछो, मैं बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है, कौन सा नंबर डाउट हो रहा है तुम लोगों को बताओ, वो मैं बताऊंगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, किसी को ऐसा कोई डाउट है वो बताओ, मैं समझाऊंगा। किसी को जो भी डाउट है वो समझा, पूछो, मैं